हमारी क्रिकेट अब चेयरमैन से डिटर्मिन हो रही है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हर रोज उसको चैनल पे देखेंगे, क्योंकि इनको शौक बहुत होता है मीडिया पे आने का। इतनी जल्दी तो प्लेयर नहीं बदलते जितनी जल्दी आप चेयरमैन बदल देते हैं। आपको उसकी कैप्टनसी से मसला था, जस्ट उसकी पर्सनालिटी से मसला है? मुझे लगता है कि उसको गलत कप्तान पहले बनाया गया। पीसीबी, सिलेक्टर, सारे कोचेस उस एक लड़के के पीछे छुपने की कोशिश करते। मुझे ना बाबर से किसी चीज पे पर्सनल मसला नहीं है, ठीक है। बाबर इज माई जूनियर। बाबर ने जो अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज किया, तो आपने जब ये सारी चीजें की, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा था यार। हमारे साथ बैठ के बातें होती रही हैं, बाबर के अपने दोस्त बैठ के हमें सारी चीजें बताते हैं, हम हमसे क्या चीज छुपी हुई है। जितने मर्जी वो मुझे फोन कर ले या करवा ले, जो इंसान मरने से नहीं डरता है, अब उसका क्या ही कर लेंगे यार। आपको थ्रेट्स आएंगे? मेरा एम था 70-80 सेंचुरियां करना मुल्क के लिए, पैसे कमाना नहीं था। टारगेट में तब से होना स्टार्ट हो गया ज्यादा, बहुत ज्यादा, जब से मैंने सस्पिशियस एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी। मैं मैच खेला, स्कोर्ड सम रन्स, उसके बाद मुझे कुछ ऑफर हुई सस्पिशियस, मैंने उसकी रिपोर्टिंग की और उसके बाद मैं अगले सारे मैच बाहर। ओके, इतना ही बोल सकता हूँ। इससे आगे ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, ना शायद अभी मैं कर पाऊँ। अगर मेरे पे कभी फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं एक्शन रोल, इट कम्स नेचुरल इन ब्लड। आई एम अ पठान। साडा हक इत्थे रख। ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? मेरा नाम अहमद बात है। आपको तो जानते हैं, हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं यहाँ कोई स्पोर्ट्समैन आके हमारे सामने बैठ जाए। बेचारा स्पोर्ट्स वाले हम लोग से डरते हैं, पता नहीं, उनको लगता है कि हम लोग शायद उनके साथ जस्टिस नहीं करते। लेकिन आज मेरी पहली फ़ोन कॉल पे आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड दैट ही सेड यस। ऑफ कोर्स ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से भी ऊपर एक चीज़ है और वो है क्रिकेट। मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा हो जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना देखता हो, और अगर जो नहीं देखता वो मेरा ख्याल है बाबा जी की बूटी पीता है। बाबा जी की बूटी से याद आया, आज के जो हमारे मेहमान हैं इनके बारे में आई थिंक टेस्ट मैचेस का ओडीआई या T20 फ्रॉम 982 रन्स इन टेस्ट मैच, 2605 रन्स इन ओडीआई, T20 में 1471 रन्स, impressive average with a strike rate of 51 in tests, 32.6 in ODI, and of course T20 में 25.8 स्ट्राइक रेट। तो इनका कमाल है। उसके साथ साथ इनका दूसरा वाला स्ट्राइक रेट भी बड़ा आला है। बैड बॉय तो कंसिडर होते ही है, कंट्रोवर्सी इनका मिडिल नेम है। गुड लुकिंग भी हैं, सेल्फी बॉय भी एक टाइम इनको कहा जाता था। ख़वातीन हज़रात, आज we're not going to talk about him as a cricketer, we're going to talk about him as a person. मेरा मकसद ये होता है, एक्सक्यूज मी, मैं बुलाना लोगों को और उनकी जर्नी के ऊपर बात करना और क्यों वो हैं जो वो हैं। So please, let's talk to the man known as Ahmed Shehzad. Sir, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, हाउ आर यू? सर, आप काफ़ी चिकने इंसान हैं, आपको पता है ना, आप बड़े गुड लुकिंग इंसान हैं। आपसे ज्यादा नहीं, आप हमारी क्रिकेट के अंदर अगर बड़े एक दो लोग गुड लुकिंग आते हैं, खान साहब पहले आते हैं कि खान साहब का तो एक हो रहा है और वो सारा कुछ है, मगर हमारे नए दौर के ना बड़े कंसिडर हैं कि जी अच्छा मटन चॉम्प, वो हुमायूं सईदी कहता है मटन द चॉम्प, शेपर टैट, मतलब एंड यू नो दैट कि यार अच्छा मैं एक गुड लुकिंग बंदा हूँ। लेकिन इसका मुझे नुकसान बड़ा हुआ है अहमद भाई। क्यों? होता ये है जी। अहमद भाई कि हमारी फील्ड इस तरह की है कि अगर इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल है ना, हाँ। बचपन नहीं पता था ये, जब छोटे थे तब तो इतना आइडिया नहीं था। फ्लैम्बॉयंट से खेलते आ रहे थे, अंडर 19 पाकिस्तान एक खेले, फिर टीम में आए, लेकिन पता नहीं था कि ये चीज़ों पे भी लोग जज होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ले गुड ठीक है। लुक्स तो आपको पता है। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो एक्स प्लेयर स्पेशली होते हैं, या कोई भी लोग, वो आपसे बदोबदी जेलस होने लग जाते हैं इस चीज़ से। अच्छा कि ओहो, आपको थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल हैं, आपको पहनना आता है, बोलना आता है, आपकी वहाँ से दुश्मनी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इस चीज़ का। एंड मैं इस चीज़ का वो विक्टिम बैठा हूँ, और दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। ये वो बात नहीं है कि मैं अपने आप का दिफा कर रहा हूँ, देयर आर अदर्स एज वेल कि जिनको थोड़ा बहुत जो प्रेजेंटेबल होते हैं, बोलना आता है, फैन फॉलोइंग बन रही होती है, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पीपल डोंट लाइक इट, जो कि सरासर गलत है। लेकिन आप ये जो चीज़ कह रहे हैं, जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है हर चीज़ के, कोशिश की अपने आप को कैरी करें, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए। बिकॉज ये वो लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि इन द एंड ऑफ द डे वी आर एम्बेसडर्स। हम अपने मुल्क को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यू गॉट टू ग्रूम
हम लोग बड़े छोटे घर से आए हुए थे, अनारकली पले बड़े हुए सारी चीज़ें, लेकिन लाहौर की पैदाइश है। हाँ जी, लेकिन इवेंचुअली जब आपको अल्लाह ताला अपॉर्च्युनिटी देता है, आपने साथ-साथ ग्रूम करना है और आप देखिए आपके साथ जुड़ा क्या हुआ है, आपके साथ मुल्क का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन वो ग्रूम तो किया हमने, लेकिन इसका नुकसान बहुत उठाया है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा। ओहो हो! सर नहीं मतलब मेरा ख़्याल है कि वही बात है कि लुक्स अल्लाह की तरफ से गिफ्ट भी होता है और वही बात है कर्स भी होता है क्योंकि फिर लोग आपको लुक्स के ऊपर जज किया जाता है। लेकिन आप यू हैवंट शाइड अवे फ्रॉम दैट आपने उसको एक तरह अपने एडवांटेज के लिए भी यूज़ किया है। आपकी सेल्फीज़ भी बड़ी आती थी टीमें के अंदर कभी-कभार कोई जितनी सेल्फियाँ आपकी आना शुरू हुई और जितना आपने वो एक तरह कह लें कि क्रिकेट के अंदर वो नया ट्विटर वगैरह में बड़ा तो इन किया आपने। जब ये ट्विटर वगैरह आया, हम लोग पहले थे, मैं थे, शाहिद भाई थे हुँ। और शुएब मलिक होता था। हम लोगों ने ट्विटर पहले यूज़ करना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि गंदे तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया। ट्विटर का एक इस्तेमाल होता था प्रोफ़ेशनली। हाँ। अभी नया-नया आया था, हमने कोई एजेंट भी ऐसे रखे नहीं हुए थे और जो एजेंट थे आपको पता है पाकिस्तान में उस तरह के एजेंट भी आपको मिलते नहीं है जब आप बाहर की बात करते हैं तो। हाँ। तो उसका मतलब पिक्चर्स भी अपलोड हो रही हैं, कभी मैच हार भी गए हैं तो पिक्चर आ रही है, ठीक है? तो वो सेंस नहीं थी। ये चीज़ें आपको आपका एजेंट बताता है, एक सर्टेन एज के बाद जो है ना, जाके आपको ये चीज़ें पता लगती है। हमने थोड़ा-सा गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितना क्रिटिसिज़्म हमें होता रहा है सोशल मीडिया यूज़ करने के ऊपर, अगर आप अभी देखेंगे तो अभी मतलब कि बच्चा पाकिस्तान ए भी नहीं खेलता है। तो वो ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज़ कर रहा होता है, नाउ दे आर फाइन विद इट। हाँ, बिकॉज़ इट्स समथिंग दैट इज़ इन योर फेस नाउ यू कैन नॉट से कि जी मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज़ पीसीबी को भी उसकी इतनी ही ज़रूरत है जितनी एक आम प्लेयर को चाहिए। हर एक को फैन फॉलोइंग अब चाहिए। एवरीबॉडी वांट्स व्यूज़ नाउ। तो जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की तो हमने सारी लोगों की गालियाँ भी खा ली, सारा क्रिटिसिज़्म भी ले लिया और आज अगर आप देखेंगे स्लो लर्नर है ना, हम पहले वो हल्ला दुखा तो मैंने भी आपको दी हुई है सॉरी मैंने दी हुई नहीं so, सर मैच आ रहे थे आप लोगों ने पिक्चर लगाई मैं कहा ये तानी सबसे ज़्यादा वो हुआ ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे हम्म, और वर्ल्ड कप चल रहा था। वहाँ ना हम मैच हार गए। उसके बाद वकार यूनिस ने अपनी घर के ऊपर वो ऑस्ट्रेलिया में ही खाना रख लिया अच्छा और वहाँ पे मैं थे और शाहिद भाई थे। मैंने कोई डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, हाँ। उन्होंने भी कोई येलो टाइप की ना शर्ट पहनी हुई है और बड़ा अच्छा बैकग्राउंड ना ग्राउंड पे और हमने सेल्फीज लेके ना कई लेटे हुए हैं कोई और वो फेंक दी। जितनी गालियाँ उस पे पड़ी थी, हाँ, वहाँ से आई हैव लर्न माय लेसन कि अच्छा ये नहीं कर सकते नहीं कर सकते हार के नहीं करना है यहाँ पे। ओहो सो मैं स्लोली ग्रेजुअली एवरीबॉडी लर्न। योर फोर कहते सिबलिंग्स माशाल्लाह आप लोग चार ले हैं एंड यू वर रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट लाहौर के अंदर और थोड़ा सा आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि क्रिकेट की आपकी फर्स्ट मेमोरीज क्या थी कि कहाँ से आपको हुआ था कि शायद हमारे यहाँ तो डॉक्टर ज़्यादा बनते हैं इंजीनियर और इस तरह वाली चीज़ें होती हैं क्रिकेटर 26 करोड़ की वाम है या अभी मेरे ख्याल है 30 हो गया होगा पता नहीं लगता ना अम, मगर उसके अंदर 11 लोग सेलेक्ट होते हैं तो ये तो बहुत ही कम एक मार्जिन होता है किस दौर में आपको लगा कि हाँ यार क्रिकेट इज़ माई ट्रू कॉलिंग अहमद भाई, अगर आजकल का आप दौर देखेंगे ना तो पीएसएल या पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हुआ है कि शॉर्टकट्स लग जाते हैं। आप इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यूर 18-17 एज वेल, आप कहते हैं हाँ यार मैं 2 साल की मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं पीएसएल खेलूंगा और आपको पता है कि आजकल 1 से 2 पीएसएल में इनिंग्स खेले हाँ और आपको मौका मिल जाता है। प्लेयर्स नहीं है। जब मैंने जिस एज में स्टार्ट की थी वहाँ पे आप एज अ करियर इसको परस्यू नहीं कर सकते। इट वाज टोटल पैशन। गली मोहल्ले में खेलते थे, बड़ी खिड़कियाँ तोड़ी, हाँ ठीक है, और और भाग जाते थे बल्ला, क्योंकि वो एक घर था, उसकी बार-बार छिक्के पे घर था वो। वहाँ उसकी खिड़की टूटती थी, वो या करते हुए बाहर आते थे और हम दौड़ लगा देते थे। इस तरह क्रिकेट खेली। उसके बाद मेरा भाई 1 महीने के लिए नेट पे गया प्रोफेशनल खेलने, वो मुझे भी ले गया। आई वाज़ 8 एंड अ हाल्फ, राइट? तो उसने 1 महीने बाद छोड़ दी, लेकिन मैं वो क्लब में जाता रहा, मुस्लिम जिमखाना में, और कुछ पता नहीं था, सिर्फ़ एन्जॉयमेंट थी, मुझे अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना और इसी तरह मैं बड़ा होता गया। फिर अपनी एज से बहुत पहले मैं अंडर 16 खेल गया, फिर अंडर 17 खेल गया, अंडर 19 खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल सर पे। असल एज में खेली या वो लाला वाली नहीं एज तो में मेर खेली? नहीं, नहीं, मेरा तो डेब्यू ही 17 साल की उम्र में हो गया था, नहीं, पाकिस्तान से। उस टाइम पे आप बाकी 17 के थे ना, उससे भी नीचे था जब मैं अंडर 19 खेल रहा था। आई वाज़ अ प्योर टैलेंट दे से। अब मैं क्लब लेवल से ही एवरीबॉडी वाज़ सेइंग कि ये खेलेगा।
ये खेलेगा। हम्म, तो वो एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस थी। ऐसा नहीं था कि मैं अंडर 17 से अंडर 19 खेला था तो बस घर बैठे हुए मेरा नाम आ गया था। आई हैड टू डू वेल इन अंडर 17, ओनली देन आई कुड बी एबल टू प्ले अंडर 19। फिर अंडर 19 में भी लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होकर रीजन लेवल पे होता है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, रीजन में टॉप किया, उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 खेला जब इंडिया यहाँ आई थी। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने नेवर स्टॉप। मैं 3 साल एंजॉय किया हमने अपने क्रिकेट को। हम वी वर लकी कि हमारे अंडर 19 के बहुत टूर हुए। जूनियर कहलाता है ये, दैट एनीबडी हु वांट्स टू प्ले फॉर द कंट्री, दैट्स द राइट क्राइटेरिया कि आपको जूनियर्स तो लाजमी खेलने हैं। आई प्लेड 3 ईयर्स, मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो एंजॉयमेंट थी, जो क्रिकेट सीखना थी, मैंने वहाँ सीखी। एक्सपोजर आपको ठीक है, मिला था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ए खेला, वहाँ पे 5 टूर के, जिसमें से 3 में तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द सीरीज था मैं। उसके बाद साइड मैच खेला, श्रीलंका जब आई थी, हाईजैक हो गई थी टीम। वो मेरा पहली टूर था जब साइड मैच हुआ, मैंने वहाँ 150 किया उनके खिलाफ, पूरी बॉलिंग थी, आई वाज लाइक टिड्डा। ठीक है, मुरलीधरन, चुमिंदवाज, तिलहारा फर्नांडो, मेंडिस नया नया आया हुआ था, एंड ही वाज लाइक पीकिंग एट दैट टाइम। मैंने 150 किया उनके खिलाफ, शाहिद अफरीदी कप्तान था, साइड मैच था। फिर मरहूम अब्दुल कादिर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया, वो सिटिंग अप देयर, सिलेक्टर थे वो। कांग्रेचुलेशंस, you have been selected for Pakistan. I was so happy. उस टाइम पे कौन चेयरमैन थे? Good question. I don't remember. नहीं, क्योंकि मेरा अगला सवाल जा रहा है कि टीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि चेयरमैन कौन है हमारा, और हमारी क्रिकेट अब चेयरमैन से डिटर्मिन हो रही है, which is I don't know कि आपका ओपिनियन इसमें क्या है, कितना अहमद भाई, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका का चेयरमैन कौन है, इंग्लैंड का चेयरमैन कौन है? no, ऑलराइट, आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का चेयरमैन कौन है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसको आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हर रोज उसकी खबर पढ़ेंगे, हर रोज उसको चैनल पे देखेंगे, क्योंकि इनको शौक बहुत होता है मीडिया पे आने का। सो ये सैड पार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का। इतनी जल्दी तो प्लेयर नहीं बदलते जितनी जल्दी आप चेयरमैन बदल देते हैं। और जब आप चेयरमैन बदलते हैं ना, ऑब्वियसली अहमद भाई, आप चेयरमैन आएंगे, आप अपनी सारी टीम नीचे से अपनी लेके आएंगे, और वो जो आपसे पहले काम हो रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, मतलब इन द मिडल वो भी छूट जाते हैं। yeah, ठीक है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से चेयरमैन आते हैं, और उसके बाद सारे का सारा अमला नया, और सारे जो प्लान्स ले डाउन किए होते हैं, जिसने भी किए होते हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो सारे नील पे चले जाते हैं, और वो अपने लोगों के साथ अपने नए प्लान स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम वो ले डाउन करते हैं, वो भी बदल जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तान क्रिकेट इज सफरिंग। मैं आपने भी एक बात की थी कि मुझे 3 साल मिल गए थे प्ले करने के लिए अंडर 19 में जी। अब जिस दौर में हमारी क्रिकेट टीम जा रही है, आई थिंक द वर्स्ट पीरियड जो हमारी परफॉर्मेंसेस अभी गई हैं, इट्स लाफेबल कि हम लोग यूएसए से भी हार गए थे, जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्मेंसेस की। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, क्रिकेट तो हम लोगों ने बहुत पीछे कर दी, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की वही चल रही है, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आ रहा है वही आपको टीम के अंदर क्लियरली नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। टीम बाजी हो गई है। और आपके ऊपर भी एक दफ़ा बहुत ये क्लियरली इल्ज़ाम था कि आप लोग शाहिद अफरीदी के ग्रुप में हैं और ये ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है। कहाँ से जाके हमारी क्रिकेट पीछे चली गई और हमारी पॉलिटिक्स फ्रंट पे आ गई? देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा से रही है क्रिकेट के अंदर। मगर जिस टाइम पे हमें फेस नहीं होती थी। जिस टाइम पे मैं टीम में आया था ना, आई वाज 17, एक फ्लैम्बॉयंट 17। लाइक हमारे घर में एक बड़ा भाई था और अम्मी थी। अब वो मुझे कितनी को पॉलिटिक्स सिखा देते, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन टूर बच्चों के साथ। ठीक है, आई वाज जस्ट हैविंग फन थ्रू आउट माई अंडर 19 एंड पाकिस्तान 8 और दैट इज इट। और फौरन ही मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। कितना को मैं सीख लूंगा, ये चीज़ें ना घर से बहुत सिखाई जाती थी पहले। अब पता है क्यों ज़्यादा हो गई हैं? हमारे दौर में थी, लेकिन वो लोग करते थे जो सीनियर थे, जिनको पता लग गया हुआ था, लाइक 32 के थे, 30 के थे, 34 के थे। दे न्यू कि हाँ भाई क्या है, किस तरह रहना है, किस तरह बाकियों को फारिग करना है, हमने अपनी जगह रखनी है। इस दौर में बच्चे भी कर रहे हैं, पता है क्यों? एजेंट आ गए हैं। वो जो एजेंट होता है ना, वो सारी चीज़ें बता देता है कि इस तरह नहीं इस तरह, ऐसे नहीं ऐसे, इसको रखना है, इसको निकालना है, ये Are you allowed to keep your agents? वी आर। हाँ ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स कराते हैं आपके बाहर की दुनिया में, या आपके ये सारे ब्रांड्स जो हैं, इनसे नेगोशिएटिंग तो आपके एजेंट्स ही करते हैं ना सारी चीज़ों को। वो जो एजेंट होता है ना, जी जी, वो इतना गलत पीछे आपका अभी दिमाग भर देता है वो उसने हद कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले कि आप वो क्वेश्चन पूछें, मैं यहीं पे उसका जवाब दे देता हूँ। अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप का डिबेकल हुआ, और मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस रेस की रिगार्डिंग एक एजेंट के। अब वो होता है ये अहमद भाई, उसने ना बच्चों को ही ना
जब अकेडमीज़ वगैरह लगी हुई थी, कैंप्स लगे हुए थे, वो साइन करता रहा। ठीक है, कोई तो खेलेगा, कोई तो, उसने इतने प्लेयर साइन कर लिए और वो नसीम शाह, फ़खर ज़मान, ये सब सारे जो है एक ना वो एजेंट। टीम में आ गए और वो एक ही एजेंट के पास। अब आप मुझे बताएं कि एक एजेंट के पास 8 प्लेयर हैं और एजेंट कंट्रोल कर रहा है, कप्तान भी उनमें से है, वाइस कप्तान भी उनमें से है। अब आप फॉर एग्जांपल आप हम 8 लड़कों के एजेंट हैं, आप हमें बाहर होने देंगे? कभी भी नहीं बाहर होने देंगे। आप तो चाहेंगे कि मेजोरिटी मेरे पास है। मेजॉरिटी आपका भी इसी में पैसा बन रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ टीम में खेलूंगा तो मुझे आपके लिए, आपको मेरे लिए बेचना आसान हो जाएगा। फिर मैं टीम में खेलूंगा तो मेरा लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। लीग्स में ऐसे नहीं होता कि अहमद अली बट घर में बैठा हुआ है वेला, ठीक है, उसको बुला लिया जाए और उसको लीग में खिला दिया जाए, नहीं। सो उसकी तो चारों उंगलियां घी में थी। तो इसी वजह से ये 8 लड़कों ने किसी और को डोमेस्टिक क्रिकेट से आने नहीं दिया। लड़के परफॉर्मेंस कर करके पागल हो गए। वो सर आपके ऊपर भी तो ये इल्जाम मैं था बताता जब हूँ आपको, लड़के परफॉर्मेंस कर करके पागल हो गए, वो मुल्क छोड़ के यूएसए जा रहे। हमारे साथ तो रोज बात होती थी ना, हम तो इन द मीन टाइम डोमेस्टिक ही खेल रहे थे। सो एवरीबॉडी वाज यंगस्टर, अहमद भाई ये हो रहा है, अहमद भाई वो हो रहा है, हमें ये अपॉर्चुनिटी, और सही कह रहे थे, मतलब 800 रन कर रहे हैं, 900 रन कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही है कि, और टीम में लड़के फ्लॉप हो रहे थे बुरी तरीके से, आईसीसी के इवेंट्स हारते ही जा रहे थे। फिर भी दैट वाज द रीजन के यूएस से यूएई शिफ्ट होने लग गए। फिर वन ऑफ द रीजन तो वो भी था ना मेरा बाहर आने का, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, आप करें आपने जो क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ये था कि आप पे भी वो इल्ज़ाम आया कि पार्टीबाजी आप लोगों के दौरान भी थी और बड़ा इनएविटेबल था कि लाला का जो ग्रुप था उसके अगेंस्ट जो होता था वो टीम में सर्वाइव नहीं करता था। देखिए, आई डोंट वांट टू स्वेयर ऑन एनीथिंग, आई एम नॉट अ बिलीवर। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है, जिस पे मैं खुद प्राउड करता हूँ अपने आप पे, दैट आई डोंट लाई। ठीक, शाहिद भाई वाज ऑलवेज लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड लाइक अ सुपरस्टार टू मी। एनीबॉडी इफ यू वुड बी एट माय प्लेस, ठीक है, और आप टीम में आइडियलाइज करते हो एक शाहिद अफरीदी को, और आप 17 साल के बच्चे हैं, और आपको शाहिद अफरीदी कहे कि कम लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर लंच, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने नहीं जाना, ग्रुपबाजी हो जाएगी। मुझे नहीं याद पड़ता, इवन शाहिद भाई ने भी दो के, मेरी उनके आखिरी 2-3 साल में हेलो हाय भी मतलब बहुत ही कम है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने मुझे कभी भी किसी के बारे में कुछ, या ग्रुपिंग की इस तरह की चीज़ हो, या तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वो ऐसा है, वही ऐसा है। हमारी जितनी भी गुफ्तगू होती थी, मैच पे बारे में होती थी, ठीक है, कमरों में, और ये होती थी कि क्या बेहतर हो सकता है। अब 2 बंदों से तो नहीं ग्रुपिंग होती ना अहमद भाई। नहीं दोस्त अब तो नहीं होता ग्रुपिंग तो 8 बंदों की होती है। अब शाहिद भाई की यूनुस भाई से भी नहीं बनती थी एज सच, ठीक है, उमर गुल के साथ बनती थी, लेकिन वो इतना ग्रुप होते नहीं थे हमारे साथ, बाहर आउटिंग वगैरह करते नहीं थे। तो 2 लोग रहे हैं हमेशा, मैं और शाहिद भाई होते थे जो बाहर जाते थे। अब 2 बंदों का ग्रुप कौन चलाता है? ऐसा नहीं होता। ग्रुप चलते हैं 6-6 8-8 के, ठीक है। आप लोगों और के अगेंस्ट कौन सा ग्रुप था अभी में या उसमें? उस टाइम? नहीं, देखिए, अब पंजाब साइड के 6 से 7 लड़के थे जो कि गुड फ्रेंड्स थे आपस में उस टाइम के ऊपर। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि जिस टाइम मैं टीम के अंदर आया अहमद भाई, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रुपिंग एट ऑल। जब मैं बाहर हुआ ना, जब आई वाज 23, जब मेरे साथ 22, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, मुझे बाहर करना, अंदर करना, मैं दीवारों की तरफ ही देखते रहता था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, मैंने किया क्या है। मुझे कोई जवाब कहीं से नहीं मिलता था, कहीं से भी नहीं। वो आप तो वाली जब बात मैं है कि आपकी पॉपुलैरिटी को आपके ठीक अगेंस्ट है, यूज तो जब किया मैं जाए। एनालाइज करना स्टार्ट किया, जब आप पे टफ टाइम्स आते हैं ना, आप सोचते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब टफ टाइम्स चलते रहे, मैं मेहनत करता रहा और मैं अपने आप को एनालाइज करता रहा कि क्या चक्कर क्या है, तो वो इतना उसके डीप चला गया कि मुझे सारे आंसर्स अब मेरे आंखों के सामने आया है। ये मुझे किसी ने बताई नहीं चीज़ें, ये मैंने खुद देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, सीखी हैं, और फिर मैं वो बातें आके बाहर बोलता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बातों में मैंने कभी यकीन किया नहीं है। सर एक टाइम हमारा होता था कि क्रिकेटर का करियर जो होता था वो 15 साल 10 साल, मतलब 5 साल उसको ग्रूमिंग में लगते थे, फिर वो 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स का उसका करियर होता था। नाउ वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ 2-2 साल 1-1 साल का लोगों का करियर आ गया स्पैन। पीएसएल ने जहाँ हम लोगों को बड़ा एक एंटरटेनमेंट दिया, वहाँ उसने, आई पर्सनली फील, उसने हमारी क्रिकेट को एक तरह बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया। सुपरस्टार्स बनाना शुरू कर दिए हमने, क्रिकेटर्स नहीं बना रहे हम लोग। Where do you think the future of ये यंगस्टर्स जो कि एक दूसरे को कम्पीट करे, जैसे आपने कहा कि जी आते हैं एंड दे फाइटिंग कि जी बस एक मैच लग जाए और लग जाए, तो हम लोगों ने ओरिजिनल जो क्रिकेटर की लाइफ है वो तो लाइफ स्पैन बहुत कम कर दी है। अहमद भाई, देखिए, मेरिट नहीं है। अगर मेरिट होता ना,
तो आज पीएसएल का ये हाल ना होता। अभी सलमान सरवर भट्ट का मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोला, सलमान सरवर भट्ट वो लोगों में से हैं जिन्होंने बेस रखी थी, डिज़ाइन की थी पीएसएल की। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं अपने इंटरव्यू में, वो बताते हैं कि ये पीएसएल यहाँ देखते थे हम 10वें साल में। अनफॉर्चुनेटली उनका आप इंटरव्यू देखेंगे आपको सब समझ लग जाएगी। पीएसएल यहाँ खड़ा है और मैं उसका पार्ट था। उस तरह की चीज़ें हैं भाई कि इतना बड़ा ब्रांड अगर आपको मिल ही गया और वो पाकिस्तान के लोगों ने उसको ब्रांड बना ही दिया है, तो आपने उसको, अब आईपीएल आपके सामने है ना, आपने उसको उस तरह लेके जाना था। यू नो फिर कहते हैं कि इसके बारे में बोलना नहीं है जी, मुल्की ब्रांड है, इसको हम सैबोटाज नहीं कर सकते। ओ भाई अगर बताएंगे नहीं कि हो क्या रहा है, अगर सैबोटाज तो हर चेयरमैन आके उसको सैबोटाज ही कर नहीं मतलब पब्लिकली नहीं कर सकते ना। आप देखें कोई भी मीडिया वाला इसके बारे में बात नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्टेक जुड़े होते हैं। एक मीडिया, अब देखें कि एक टीम होगी, उसका एक मीडिया चैनल जो है ना पार्टनर होगा, दूसरी होगी दूसरा होगा, फिर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी जो न्यूज़ और रिपोर्टिंग करनी होती है ना, वो भी अपने ताल्लुकात बना के रखते हैं, तो उसके बारे में कोई नहीं बोलता। उसका अब हुआ ये है इस चीज़ से कि अहमद भाई ये पीएसएल बहुत नीचे आ गया, इसको ऊपर की तरफ जाना था, ये नीचे की तरफ आ गया। आपके मुल्क के अंदर रिटायर्ड प्लेयर सारे खेलने आते हैं। अब हालात ये आप डेविड वार्नर को बेच रहे हैं, हालात ये आप केन विलियमसन को बेच रहे हैं। तो ये किस लिए है? ये इसीलिए कि आपने अच्छी मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को ऊपर लेके जाना था, अच्छे विजन के साथ चीज़ों को ऊपर लेके जाना था। बट इस तरह के लोग हैं कि दे जस्ट लिव इन अ मोमेंट कि मेरा महीना आ जाए। ये इतने बड़े ब्रांड हैं, इतना बड़ा ये ब्रांड था पीएसएल, इसको इस तरह के लोग नहीं चला सकते थे। आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए थे। अगर आप देखेंगे हर साल पीएसएल का बंदा चेंज हो जाता है जो पीएसएल चला रहा होता है। पिछले साल कोई और होगा, इस साल कोई और होगा। आपने वो कहा ना कि जब पता लगा जी नजम सेठी साहब आ रहे हैं तो वो पूरा एक अलग अपनी पॉलिटिकल फोर्स के साथ आए। आजकल मोहसिन नकवी साहब हर चीज़ खुद कर रहे हैं। तो देखिए मुझे ये मसला नहीं कि चेयरमैन कौन हो, चेयरमैन को आना चाहिए ना दैट, मगर यू कैन नॉट माइक्रो मैनेज एवरीथिंग कि जी टीम की सिलेक्शन में भी मेरा हाथ होगा, पीएसएल कहाँ होना है, किसने खेलना है, कौन आएगा क्या आएगा, हर चीज़ तो उनके थ्रू। इवन जो ऑनर्स हैं आपके, लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पीएसएल को ऊपर रखना, मेरिट को प्रिवेल करना, ऐसे लोगों को लेके आना जो पीएसएल को उसकी ग्रोथ हो। अब क्या वजह हो गई कि पहले 3 साल अच्छे थे और आखिरी 4 साल बुरे हैं? इसका मतलब है नीचे को आ रही है ना चीज़ें। तो ये तो सारा एविडेंट है। फिर हालात आपके इस तरह के हैं कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना वीक है कि कोई भी टीम ओनर जो है, वो हमारे पास 2 ही प्लेयर आ रहे थे रिटायर्ड जिनको हमने बेचना था। फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर, केन विलियमसन। वो एक ओनर, टीम ओनर उठ के कहता है कि हम नहीं लेंगे पब्लिकली, हमने नहीं लेना डेविड वार्नर को, वो टीम मैन नहीं है। इमेजिन वो डेविड वार्नर के बारे में ये बात कर रहे हैं और उसकी अचीवमेंट देखी आपने डेविड वार्नर को। अरे भाई मैं इतना नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से जितना मुझे खेलना चाहिए था। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूंगा ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और वो लोग डेविड वार्नर के बारे में पब्लिकली बात कर रहे हैं जो स्टेक होल्डर है पीसीबी के साथ, और पीसीबी एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है रिटायर्ड जिसको उसने बेचना है, उसी के बारे में टीम ओनर बात कर रहा है कि वो टीम मैन नहीं है। इमेजिन। और पीसीबी उसको कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई उनको लेटर नहीं जाएगा, सिर्फ वीक इदारा है। आप इस तरह के लोगों के साथ जब आप वीक होते हैं, आप नहीं मैनेज कर सकते। ये लोग पैसे का भार डालते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। आप अपना अपना कमाई जाओगे। आप इन्होंने पता है किस लिए ले लिया पीएसएल को? एक पीआर चीज ले ली है। हम टीम ओनर हैं, ये पीएसएल हमारा ब्रांड है, हाँ जी आए जी हम अपनी पीआर बिल्ड करते हैं। यार आपने ब्रांड को मतलब छोटी सोची है सर। वहाँ पे लोग अरबों कमा रहे हैं अपने ब्रांड को ग्रो करके, और दुनिया की हर लीगों में टीम उनकी ले रहे हैं। अब आप देखें ना, दूसरे नंबर पे था पीएसएल, दूसरे नंबर पे, राइट, जब मैं खेल रहा था। आईपीएल आपसे ऊपर, और ये डकी चुकी बात नहीं है, सारे स्टैट्स पड़े हुए हैं सबके पास। आईपीएल आपसे ऊपर है, ऐसे टी20 आपसे ऊपर है, सीपीएल आपसे ऊपर है, बिग बैश आपसे ऊपर है। अब एक और आपको बात बताऊं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स आ रहे हैं आप वो उठा के देख लें, और जो प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं आप वो उठा के देख लें। प्लेयर्स ही डिफाइन करता है ना कि कौन सी लीग ऊपर नीचे है। वहां पे हमसे ज्यादा प्लेयर व्हाई कैन नॉट वी अट्रैक्ट ए लिस्टर्स? बिकॉज आप लोगों ने अपना एक तो ना मेरिट प्रिवेल किए, ठीक है, दूसरा आपके पैसे नहीं है, तीसरा आप लोगों ने अपनी क्रिकेट का लेवल खोया है। अब आप पता है बयान चला रहे होते हैं, उन्हीं प्लेयर का बयान चला रहे होते हैं पीएसएल की तारीफ में जिनको वो पैसे दे के, जिसके स्टेक्स कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हैं। हाँ। उसने कहाँ से बुराई करनी है पीएसएल की, आप मुझे ये बताएं। नहीं, लास्ट ईयर वाला पीएसएल तो आपको याद है कराची कोई देखने भी नहीं गया था। आई थिंक वो कहते सड़कें खुदी हुई थी, स्टेडियम्स खाली थे,
और जिन हालात से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट की पीपल वांट टू एक्चुअली, मतलब टीवी पे ही देखेंगे इतने लोग, इतना अनप्रोफेशनल स्टेडियम लोग में हैं आके अहमद भी भाई, देखेगा। इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं जो टीम्स के साथ मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बताएं, क्यों नहीं बताते? अच्छा बताएं। सुने, मैं आपको छोटा छोटा सा मसाला दे देता जी। हूँ। 3-4 पीएसएल हुए जो मैं 3 पीएसएल हुए जो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, राइट? उसमें से 2 में क्या हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जी। एक टीम मालिक आए पीएसएल से पहले, 4 मीटिंग्स हुई मेरी उनके साथ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने किसी और टीम के साथ बात नहीं करनी है, यू आर विद अस, ओके? मेरे साथ आके टीम बनाते रहे, मुझसे आके प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन लेते रहे अच्छा कि जी। वो प्लेयर लेना है कि नहीं लेना है, किसको, मतलब सब कुछ किया 5 दिनों के अंदर। ड्राफ्ट वाला दिन है, मैं बाहर, मैं जी ये क्या है? वो यार वो नहीं मान रहा, कौन नहीं मान रहा? मतलब जो भी है नहीं मान रहा, मतलब जो टीम अच्छा, सेलेक्ट, टीम ओनर कह रहा है हाँ, मतलब 5 लोग बैठे होते हैं टीम के, वो कह रहा है कि उसने मेरे बारे में कहीं बात की है, मतलब घर बैठे हुए कहीं उसको पता लग गया मेरे इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं कि मतलब इतना आसान है इनको मैनिपुलेट करना कि आपने किसी के घर बैठ के जो है ना वो बंदा जो टीम सिलेक्ट कर रहा है उसके बारे में बात की है तो आपको वो इसलिए नहीं रख रहा है। इमेजिन, रन क्या था टीम का? ठीक है, इमेजिन। एंड देन सेकंड, लाल वाले थे, पीले वाले थे, कौन नेक्स्ट थे? ईयर, अच्छा। नेक्स्ट ईयर लेट मी गिव सम मोर। हम्म। नेक्स्ट ईयर एक टीम का कप्तान अहमद भाई, मैंने परफॉर्मेंस की हुई थी डोमेस्टिक के अंदर, नाम है 10 बाकी आपने किसी से बात नहीं करनी, सेम वर्ड्स, तो ठीक? इस दफा लिखवा लेते आप। सुने, आपने किसी से बात नहीं करनी, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, आपको हम पिक करेंगे। फिर उसी टीम का एक प्लेयर था, वो भी स्ट्रांग था, वो कहता है कि हाँ हाँ अहमद भाई हमारी फलाने भाई से बात हो गई, ढिमकाने भाई से बात हो गई, आपको हम नहीं रखना है। मुझे क्योंकि पहले मैं दंगा हुआ था, मैंने 3 दिन पहले फिर मैसेज किया, मैंने कहा हाँ भाई ऑल इज गुड या मैं कहीं और, कहते नहीं 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 अहमद भाई कह जो दिया ड्राफ्ट से 1 दिन पहले, फिर मैंने कंफर्म किया शायद क्योंकि मुझे हो रहा था, मुझे लग रहा था यार ये कुछ हो ना जाए। अहमद भाई मैं जो कह रहा हूँ ड्राफ्ट गुजरे, मेरा नाम नहीं, और मैंने उस बंदे लड़के को जब मैसेज किया, पता है उसने क्या जवाब दिया आगे क्या? से, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी बहुत है, आई एम जस्ट अ प्लेयर। मतलब ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ लड़ा, मैं फाइट कीती होएगी, फलाना कीता होएगा, लेकिन वो नहीं मान रहे, वो फलाना नहीं मान रहे। किसी को आप पिछले 15 दिन से 20 दिन में लूप में रखे हुए हैं और आप अथॉरिटी वाले लोग हैं, चाहे आप कप्तान हैं या टीम ऑनर हैं, ठीक है, आप अथॉरिटी वाले लोग हैं, आप इस तरह किस तरह लोगों को बीच रास्ते में बिट्रे कर सर, सकते हैं? अब माजरत के साथ, हाँ। मतलब आप इतने लगते नहीं जितनी आप सीजन बातें कर रहे हैं। मतलब भी ये तो एक बंदा है कि भाई, मतलब मेरा एडवांटेज ले रहा है कि ये तो मैं पहले लिखवाऊं कि हाँ भाई लिख के दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ बिल तो हाँ, उन लोगों को पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। सो मुझे आपके इससे एजेंट नहीं है? सुनिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मैं अपनी किसी चीज़ पे प्राइड लेता हूँ ना अपने आप पे, जो रास्ते मैंने चूज़ किए ना अपनी क्रिकेट के अंदर, आए कोई वो चूज़ करके दिखा ले, ठीक है? इन सबको पता है जो खेल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इट्स रियली ईज़ी टू कम एंड सिट एंड टॉक अबाउट एवरीबॉडी एंड पीपल विल जस्ट क्वाइटली लिसन? अरे भाई आपको फिर वो फिर टारगेट भी तो आपको ही कर रहे हैं ना कि भाई अच्छा कह रहे हैं कि नहीं जी रहे थे। टारगेट सुनिए, अब टारगेट चलें, कर रहे हैं आप बात। टारगेट में तब से होना स्टार्ट हो गया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जब से मैंने सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी। ओके, इतना ही बोल सकता हूँ, इससे आगे ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे ना शायद अभी मैं कर पाऊँ। पीएसएल से ये स्टार्ट की मैंने, पाकिस्तान टीम में भी की, फिर ज़्यादा होती गई, फिर अभी पीपल आस्क मी Within the क्वेश्चन, पीपल आस्क मी अ क्वेश्चन, पाकिस्तान टीम की तरफ से चलो जितनी भी हुई उसके बाद से पीपल आस्क मी अ क्वेश्चन, यार व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले सम लीग, ठीक है? उसका ये समझे आपकी तरफ से क्वेश्चन आ गया और मैं अब उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले तो ये बात है कि मैं अपनी फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सुबह शाम, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सुबह शाम मैं उस पे पीछे लगा हुआ हूँ और मुझे पता है कि हम लोग क्या क्या किस किस तरह कर रहे हैं, अपने अर्ली डेज हैं उसको स्टार्ट करना है और मैं अपनी सारी जान अपनी फाउंडेशन पे लगाऊंगा, ये मेरा पहला एम है। And your foundation is called? अहमद शहजाद फाउंडेशन एंड वील वर्क फॉर ऑर्फन्स इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, वी आर जस्ट रमज़ान में हम लॉन्च करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक है? तो पहले तो मैं वहाँ लगाऊंगा, फिर दूसरा, अहमद भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट होते थे लाइक इस दफ़ा नहीं बीपीएल में, इससे पिछली दफ़ा मैं बीपीएल में गया, मैं मैच खेला, स्कोर्ड सम रन्स, उसके बाद मुझे कुछ ऑफ़र हुई सस्पिशियस, मैंने उसकी रिपोर्टिंग की जो करते होते हैं,
और उसके बाद मैं अगले सारे मैच बाहर। सेम हैज़ हैपेंड इन श्रीलंका। मैं पहला मैच नहीं खेला, दूसरा मैच नहीं खेला, तीसरा मैच में खेला। पिच वाज डिफिकल्ट ना, आई स्कोर्ड 60 ऑड रन्स। फिर मुझे ऑफर हुई, मैंने वही सस्पिशियस एक्टिविटीज। हाँ जी, मैंने वो पीसीबी को भी बताया जो उनका कर्नल उस्मान है, एंड ये रिकॉर्ड पे बात है, आईसीसी को भी बताया। और फिर अगले सारे मैच में एक आधा मैच और खिलाऊंगा, ड्रॉप। तो अहमद भाई मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें मैंने गलत की हैं, आपको क्या लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी? अब क्या करूं इस चीज़ों का कि मेरा ठीक होना ही मेरे अगेंस्ट चला गया ज़िंदगी में, लेकिन मैंने अपने मॉरल्स और अपने गार्ड्स कभी डाउन नहीं किए। मुझे किसी चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं है। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? एवरी सिंगल बडी नोज, एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम नाउ। and not everybody. That you're the one who's claiming it. I'm not claiming, जी जी। but I'm not that part. And that is why, you know, आप जिस तरह भी आपने खुद ही गुफ्तगू की थी कि सारे आपको आपके अगेंस्ट हैं, सारी चीज़ें, I'm alone and I'm happy to be alone. यहाँ पे जो अकेला है ना, वो एक वाहिद बंदा ही शायद होगा जो हक पे खड़ा हुआ है। बाकी कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ देम पार्ट बन जाते हैं, नॉट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम पार्ट बन जाते हैं। एंड देन जब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता हो जाता है और आप पार्ट नहीं होते हैं, यू नो, यू डोंट मिंगल विद देम एंड डोंट एंटरटेन देम, और आपके साथ आप उनको नच नहीं करते हैं, शोल्डर नहीं लगाते हैं, तो फिर आप उनके लिए डेंजरस बन जाते हैं। फिर ना वो प्लेयर्स आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ना वो लाइक जिनकी टीम है वो देखना चाहते हैं। सो जब से मैंने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की, मैंने नोट किया अपनी ज़िंदगी में एक एक करके मुझसे प्लेटफॉर्म्स लेने जाने लगे। वो जाहिर बात है, आप फिर वो थ्रेड बन जाते हैं ना। You think I'm lying again? नहीं, वो जाहिर बात है सर, बैड एप्पल्स हर जगह होते हैं, ठीक है ना। आपका एटलीस्ट कॉन्शियस तो क्लियर है ना कि यू डिड द राइट थिंग। अभी और भी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। अब पीपल से, आई डोंट नो वेदर यू आस्क मी और नॉट, कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द व्यूज। ओके, मैं ये पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे बड़ा आता है कि वो हो जी, ये तो लाइक्स के लिए और व्यूज़ के लिए, पब्लिक लाइमलाइट में रहने के लिए आप ये कर रहे हैं। सो यहाँ पे काफ़ी इल्ज़ाम आता है। व्यूज़ के लिए यही होता है ना कि इंसान पैसे कमाए। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा जो मेटा है, ठीक है, जहाँ मेरे ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो मोनेटाइज ही नहीं है, फिर कौन सा व्यूज़ का आपका मोनेटाइज नहीं, फिर किधर ले जाओ? तो सर मैं अपनी भरी जवानी के अंदर रिटायरमेंट दी है पीएसएल से भी। ऑफिशियल है रिटायरमेंट के नहीं? क्योंकि ऑफिशियल है। अच्छा, ऑफिशियल हो पीएसएल से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, इस सिस्टम के होते हुए, जब तक कि ये रजीम काम कर रही है ना, इनके होते हुए मैंने दी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जहाँ सारे, आई एम 32, ठीक है, जहाँ सारे खेल रहे हैं मेरी पीक एज में, व्हाई डू यू थिंक मैं साइड पे हो गया हूँ? अहमद भाई, ऑल दीज थिंग्स जहाँ पे मेरिट नहीं है, मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, यंगस्टर्स को आपने ग्रुपिंग्स बना के पीछे छोड़ा हुआ है। सो मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, है ना, लाइक भारत से आवाज़ें उठ रही थी। फिर मुझे कैंप में डाला, मतलब मेरा कैंप जो आ जाना एवं है, ये समझ लो नवाज शरीफ साहब पीटीआई चले गए, इसी तरह था मेरा कैंप में आ जाना, राइट। तो इन सारी मुखालफत के बावजूद मैंने अभी पीछे वर्ल्ड कप से पहले, राइट, मैं कैंप में आया, उसके बाद फिर मुझे एज ए सीनियर प्लेयर बगैर बताए निकाल दिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं। इतना प्रोफेशनल इदारा है ये कि आप किसी बच्चे को भी कैंप के अंदर लेके जाते हो, उसे रोड मैप देते हो, ठीक है। अब आप बोली हरकत क्यों नहीं करते कि सुने ना, अब किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, अब मेन वजह सुने ना, तो ये सारी वजूहत जब हो गई, देन आई थॉट इट हैज टू बी समबडी कि जो यंगस्टर्स के लिए आवाज उठाए, जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए उठा। सो दैट इज द रीजन आई एम आउट ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं चैनल्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, मैं खुल के बात नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन ये मेरा अपना चैनल्स और प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं यंगस्टर्स के लिए आवाज़ उठाता हूँ और मुझे खुशी है इस चीज़ की। आप देखें, अब दुनिया भी समझ रही है, अब यंगस्टर्स जो हैं 6-6, 8-8 पाकिस्तान टीम के यंगस्टर्स ट्राई हो रहे हैं कि पिछले 4 साल से कोई यंगस्टर खेले, 3 से 4-5 यंगस्टर्स खेले होंगे। आपको पता है जब से मैं बाहर आया हूँ कितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं? आपकी इस टीम में जो आज मैच चल रहा है ना, हमारे चलते हुए भी 5 से 6 यंगस्टर्स खेल रहे हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। ठीक, वो कहाँ गए वो लोग जो 8-8 साल से खेल रहे थे, 4-4, 5-5 आईसीसी के इवेंट्स मिले और उन्होंने कुछ जितवाया नहीं, लेकिन उन पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजेंसीज रखी हुई थी, उनके एजेंट ने 5-8-8 लोग पैसे कमा रहे थे, पूल इन करके उन्होंने सब लगा दिया सोशल मीडिया में। फिर ये लोग, वही लोग जो थे, पीएसएल की फ्रेंचाइज के फेसेस भी थे, वहां से भी उनको बैकिंग मिलती थी।
समझ। तो इस तरह हुलुसिनेट किया है पाकिस्तान की आवाम को। हम जब से बाहर आए हैं हमने कॉइन का दूसरा रुख दिखाया है। बाकी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है और मुझे खुशी है जो कमेंट्स और जो रिस्पांस मैं बाहर देखता हूँ और जो टीम के अंदर भी है। आई एम हैप्पी दैट पीपल आर रियलाइजिंग। एंड भाई आप अपने आप को क्या रेट करते हैं एज अ बैट्समैन? मुझे लगता है कि मैंने अपनी पोटेंशियल पे का 35% भी नहीं खेला। यस, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। that is because of some of the seniors I got in the team when I was playing, because of the coaches I played under, because people in cricket board were not good to me. Yeah, these three things would be ना। कुछ मेरे में भी गलतियाँ, हर इंसान, कोई भी, nobody is perfect, मेरी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन ना मुझे। और ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिस पे जो है ना 2 दिन बात हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट फर्म्स कोचिंग some of the captains, senior players and जो सिलेक्शन और पीसीबी के लोग होते हैं, और वजूहात वही शुरू में कि यहाँ पे आपको बोलना, उठना, फॉलोइंग, पहनना आ जाए। सो आई थिंक ये चीज़ें सारी आपके अगेंस्ट जाती हैं। और मुझे अगर आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पोटेंशियल का 35% भी अभी तक खेला नहीं, मैं डिलीवर नहीं कर सका। लोएस्ट पॉइंट आपको याद है? बड़े लोएस्ट पॉइंट रहे। यहाँ हुआ कि अच्छा नहीं, मैं अब रिटायर हो जाता हूँ। नहीं, अभी जिस तरह ये देखिए, मैं फाइट कर, ऐसा नहीं हो सकता था अहमद भाई कि मैं एक चीज़ के लिए फाइट करता रहूं, वो मुझे नहीं मिलेगी। आज नहीं मिलती, कल नहीं मिलती, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते ना, मुझे पता है इन चीज़ों का। मैं एक स्पोर्ट्समैन आदमी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना एक गोल विजन के साथ गुजारी हुई है, अगली भी विजन के साथ ही फिर गुजारी है। अपनी पीक पे आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? सुनिए, तो पीक पे रिटायर इसलिए हो गया अहमद भाई, जब मेरे खेलने वाले दिन थे, ठीक है। अब आप देखें लड़कों की परफॉर्मेंस क्या है, कुछ नहीं, कोई बाहर कर रहा है उनको, खिल ही जा रहे हैं। ओ भाई, मैंने 8 कमबैक किए हैं, 8 कमबैक किए हैं। ये निकालते थे, मैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करता था, बाहर वापस आ जाता था, मैं मजबूर करता था। लेकिन मसला ये होता था कि जब आप डोमेस्टिक चले जाते हैं और वापस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं रहता, ठीक है। और फिर वही लोग जो आपको बाहर करते हैं, वही टीम के अंदर अंदर दोबारा से होते हैं एज अ कोचिंग रोल में, एज अ कैप्टन रोल में, वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज आप मुझे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर दे दीजिए और मुझे कोच बना दीजिए और मुझे कहें कि इनका करियर तबाह करना है। सर कोच की तो औकात ही नहीं है कोई हमारे यहाँ। सर ये आपको कोच ही तो कह के गया कि भाई नहीं, वो कोच नहीं, जिन कोचेस की मैं बात कर रहा हूँ वो दे वर पावरफुल कोचेस, दे वर पावरफुल कोचेस। और मैं आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे विराट कोहली दीजिए, बड़े बड़े प्लेयर ला के दीजिए, और मुझे 1 से 2 महीने का टाइम दीजिए कि इनको खराब करना है, निकालना है। सो देयर आर वेज। इसी तरह, इसीलिए यही आवाज़ें उठाते हैं कि यंगस्टर्स को ये डाल रहे हैं, लेकिन उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। हमें वो सारी चीज़ें अब पता लग गई क्योंकि हमारे साथ हुई हैं। वही चीज़ें जब हम दूसरों के साथ होता देखते हैं तो हम उसकी वॉइस उठाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। सो ये चीज़ें मेरे लिए किसी ने नहीं की जो मैं अब अपने यंगस्टर्स के लिए कर रहा हूँ। मेक सेंस सर। बाबर से क्या मसला आपका? पूछना था सर, मैं तो देखें, एवरीबडी नोज यूर नॉट you're quite vocal against his performance. आपको उसकी कैप्टनसी से मसला था, उसकी परफॉर्मेंस से, या जस्ट उसकी पर्सनालिटी से मसला? ओके, सो गिव मी 2-3 मिनट्स, हाँ, मी हाँ। रैप इट अप। प्लीज प्लीज। तो अहमद भाई, मुझे ना बाबर से किसी चीज़ पे पर्सनल मसला नहीं है, ठीक है। बाबर इज़ माय जूनियर, ऑलराइट। या मुझे लगता है कि उसको गलत कप्तान पहले बनाया गया। पाकिस्तान में होता ही है कि वो ये नहीं देखते कि किसी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, वो देखते हैं परफॉर्मर है, बस सारी छुरियों का रुख इधर होता है। पीसीबी, सिलेक्टर, सारे कोचेस उस एक लड़के के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ये उसके पीछे छुपे। सोशल मीडिया उसका अच्छा चल रहा था, परफॉर्मिंग। अब उसने परफॉर्मेंस की हुई थी अहमद भाई सारी B-C-D टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। हम अपनी सारी क्रिकेट जो रिकॉर्ड्स आप मुझे बता रहे हैं ना, ये दुबई के हैं, जहाँ पे T20 का स्कोर विनिंग होता था 140, वनडेदासी 240 करके जितने सा। इधर पिंडी में T20 में 225 होता है। तो ये स्टैट्स आपके जो आपको नजर आते हैं ना, ये वहाँ के, हमारे वो स्टैट्स वहाँ के। प्लस अब हमारे टाइम पे एक बॉलर नहीं खेलता था ना किसी बड़ी टीम का, तो हमें नींद नहीं आती थी कि कल बड़ा चांस है, कल नहीं छटना, ओ फलाना फलाना बॉलर नहीं खेल रहा है, मतलब अहमद अली भट्ट नहीं खेल रहे, डेल सेट। इनके पास वो टीमें आती रही हैं जिनमें 3-3, 4-4 बॉलर नहीं होते थे, 8-8 प्लेयर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में टीमें आती नहीं थी, और जिन्होंने हमने प्रेशर डाला तो आना स्टार्ट हुई, तो वो B-C-D टीम्स भेजने लग गए, ये उनके खिलाफ जो है ना ग्लोरीफाई करने लग गए।
मेन क्रिकेट होती है जिसके लिए हम टीमें बनाते हैं, वो होती है आईसीसी के इवेंट्स, ठीक है। इसको 4 इवेंट्स मिले हैं अहमद भाई, किसी को नहीं मिले यार। 4 इवेंट्स मिले हैं। नोबडी वाज लिसनिंग अबाउट, क्योंकि वो सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे थे इतना हेवीली कि लोग hallucinate थे, देख ही नहीं पा रहे थे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उन 4 इवेंट्स के अंदर आप सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। नहीं, हाँ, you're right. मैं तो लेट मी फिनिश ना। Numbers. आप ना उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस उठा, मैंने उनको क्रिटिसाइज किया उनके नंबर्स पे, कुछ पर्सनल होके नहीं। फिर पता क्या कैंपेनें चलती थी जिस पे मुझे और गुस्सा आता था। मैं लीडर हूँ ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल ऑर्डर बनाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पिनर बनाना, टीम बनाना पूरी। अच्छा, हारते थे उन्हीं की जो है ना पीआर एजेंट्स जो हैं सारे फैन क्लब्स वगैरह उठ के गेम चला देते। जी वो बाबर अकेला क्या करे, टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है। जी बाबर अकेला क्या करे, टीम में स्पिनर नहीं है। जी बाबर अकेला क्या करे, फला। ओ यार बाबर ने तो बनाने थे यार ये, ओ बाबर की गलतियां तुम दूसरों पे क्यों डाल रहे हो। फिर बाबर ने जो अपने फ्रेंड्स को ओब्लाइज किया बगैर परफॉर्मेंस के। अब आप देखें, आपने वनडे जीते हैं, आपको पता है क्यों जीत रहे हैं आप? वो बराड़ लड़का आया है जिसका हम चीख चीख के मर गए यार, उसको डालो। वो नहीं, वो शदाब को नहीं निकाल। बराड़ पता है क्या कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है, वो पहले 4 बैट्समैनों से 2 आउट कर देता है, वो जो आप पहले कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स ओब्लाइज कर रहे थे। तो आपने जब ये सारी चीजें की, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा था यार। हमारे साथ बैठ के बातें होती रही हैं, बाबर के अपने दोस्त बैठ के हमें सारी चीजें बताते हैं, हमसे क्या चीज छुपी हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी को और को आने भी नहीं दे रहे हैं, और आप 8 लड़कों ने जो है ना कब्जा किया और आईसीसी के इवेंट से आप हरवाई जा रहे हैं। व्हाई यू डूइंग इट? और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोले ना। फिर एक और चीज बहुत गंदी, मतलब ये मैंने सारी उनकी परफॉर्मेंस पे मैं कहते हैं तो कल आपको फिर सारी भिजवा देता हूँ। नंबर 2, उनको 19 इनिंगों के बाद निकाला नहीं टेस्ट के अंदर सिर्फ उनका 1 मैन ऑफ द मैच है। उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं वनडे के अंदर, ठीक है। अगर वहां पे वो फेल होते हैं ना तो समझ आती है, आप उनको एक्सटेंडेड रन देते हैं। लेकिन टेस्ट के अंदर उनके 53-54 मैच हो गए हैं, उसके अंदर 1 मैन ऑफ द मैच है उनका, और अभी वो 19 इनिंगों में फेल हुए हैं, उनको फिर भी नहीं निकाला। मीडिया को चुप कराने के लिए और हमें चुप कराने के लिए उनको बाहर निकाला, अगली सीरीज में बगैर डोमेस्टिक खिलाए फिर वापस ले, एक्सेप्शनल बना दिया। आप सुनिए, ये फेवरेटिज्म तो आपको प्लेयर भी सुनिए ना, आप सुनिए आप, क्या बाबर से पहले स्टार्स नहीं थे पाकिस्तान के अंदर? बहुत बड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब मेरे अपने लिए पूरे स्टेडियम में नारे लगते थे, ठीक है, तो मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, तो वो किस लेवल के स्टार होंगे जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है। हमने खुद ये सारी चीजें अपने अपने टाइम पे फील की हैं, ये स्टारडम, ये हर एक चीज हमने सारा समाया है। क्रिकेट रुक गई? क्रिकेट नहीं रुकी। तो ये 3-4 प्लेयर्स को एक्सेप्शन क्यों बना दिया गया और क्यों कह दिया गया? इनके लिए सारे रूल्स चेंज कर दिया आपने, सब चेंज कर दिया आपने इनके लिए। तो पीसीबी से मुझे ये गिला है कि क्रिकेट नहीं रुकती है। आपने इन 3-4 प्लेयर्स को इतने इतने लंबे रन, कोई परफॉर्मेंस किसी की नहीं है यार। हमें खुद फोन करके वो कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, तो रह क्या गया पीछे? सारी टीम के इधर उधर बंदे, आप परफॉर्मेंस। अहमद भाई रैंकिंग्स देखें आप अपनी टीम की यार। आप अब भारत पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, सिर्फ 2 सीरीजें हारे हैं और अंत चुक दिया उन्होंने। पता है उनकी रैंकिंग क्या है? अभी भी नंबर 1 है। हमारी रैंकिंग है नंबर, अभी मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, सुनिए जी। मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ। मैं कहा यार क्या मैच हो रहा है? कहता है यार क्या मैच? मैं कहा जी टीम पता है कादे से लड़ रही है? कहता कादे से? मैं कहा एक टीम में 8वें थे, एक के 9वें थे। वो कहती है मैं 7वें ते जाना है, वो कहती मैं 8वें ते जाना है। लोग नंबर 1 दी लड़ाइयां कर रहे हैं, असी इत्थे 7वें 8वें 9वें दी लड़ाइयां कर रहे हैं, तो फिर भी मैं गलत हूँ। मुझे किसी को कोई चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सेइंग के फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे laugh at you, then they fight you and then you win। मैं जिस चीज़ के लिए निकलूँ मुझे कोई रोक पाएगा नहीं, ये उनको पता है। जितने मर्जी वो मुझे फ़ोन कर लें या करवा लें। जो इंसान मरने से नहीं डरता है, अब उसका क्या ही कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे उस इंसान का? आपको थ्रेट सही नहीं है? नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं। आपको ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान डरता ही नहीं है और वो एक ज़िंदगी ऐसी गुजारना चाहता है कि वो इस दुनिया में कुछ करके चला जाए, ठीक है, कि लोग उसको अच्छे तरीके से याद देखें। मैंने अपने लिए प्लान बनाया था 70-80 सेंचुरियों का। तो जब मुझे अंदर बाहर करते रहे और मेरी 32 साल का 33, अब मैं क्या करूं? पैसा कमाने के लिए खेलूं? क्योंकि मेरी पीक एज सारी चली गई है। अभी भी साल बाद अगर आप मुझे ले आएंगे, मैं 33-34 का हो जाऊंगा। कितनी क्रिकेट खेल लूंगा? मैं पैसे कमाने के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेली थी अहमद भाई। कहते शोएब इज स्टिल प्लेइंग यार अपने अपने एम्स हैं अहमद भाई। मेरा एम था 70-80 सेंचुरियां करना मुल्क के लिए, पैसे कमाना नहीं था।
अगर पैसे कमाना मेरा एम होता तो मैं वो सारी चीज़ें जुड़ जाता और कर लेता जिसकी मुझे ऑफर्स होती रहीं और मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ठीक? तो ये वजूहात है, ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा एक ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो इस मुल्क में मुश्किल हैं। लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने आप पे, अपनी माँ की जो मुझे ब्रॉट अप है कि हमने कभी भी गलत चीज़ पे हाँ नहीं कही। अपने मॉरल्स को कभी भी नहीं बेचा और सब लोग शायद इसी वजह से अलग-अलग होते रहे। हमने यही पसंद किया कि हम ठीक है, हम अकेले हो जाएँ लेकिन मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ अपने क्रिकेट के लिए। मैं क्रिकेट के ग्राउंड में शायद जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने कर दिया। अब मैं यंगस्टर्स को प्रमोट करूँगा, उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा और अपने एक्सपीरियंस से मेक श्योर करूँगा ये सारा जो केओस मचा हुआ है सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, आई विल मेक श्योर आई विल हेल्प पाकिस्तान टीम एक्सपोजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है। अगर ये पैसे कमाने के लिए मुझे यूट्यूब खोलना पड़ जाए ना, दैट विल बी द लास्ट थिंग आई विल डू। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी और है और यूट्यूब खोलना कोई बुरी बात तो नहीं, आई थिंक यू शुड हैव योर ओन यूट्यूब। लाइक पीपल से हाँ। फिर होता ये है कि अहमद भाई देखे कुछ मेरी फील्ड के अंदर है इस तरह के लोग जो व्यूज के लिए ना सच छुपा जाते हैं, ठीक है, बट आई थिंक यू विल फाइंड योर ओन ऑडियंस उसमें तो। वो ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप व्यूज के चक्करों में पड़ जाए ना तो ये एक ऐसा मैच है कि जिसपे कहीं ना कहीं आपको अपने मोरल्स, आपकी फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी फील्ड की बात, आपको साइड पिक करनी पड़ती है और फिर उसके साथ स्टिक रहना पड़ता है आपको, वाइल नोइंग कि ये गलत है। लेकिन आप अपने आप को गलत नहीं कह सकते, आपको करना, अंदर आपका ज़मीर कह रहा होता है ये गलत है, लेकिन मेरा ये मामला नहीं है। मैं जो देखता हूँ मैं वो करता हूँ। और क्या हमने सपोर्ट नहीं किया? मतलब जब अहमद अली परफॉर्मेंस करता है, फॉर एग्जाम्पल बाबर परफॉर्मेंस करता है, यार हम सपोर्ट करते हैं। अब हो क्या रहा है, यंगस्टर डाले हैं ना, अब पसूड़ी पड़ गई है सबको। अब देखें बाबर भी परफॉर्मेंस कर रहा है, हाँ। तो यही तो हम कहते हैं जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाबर को कैप्टनसी से हटाना वाज अ गुड यार अहमद भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी होगी, प्रेशर पड़ेगा तो आप परफॉर्मेंस करेंगे ना। स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद जब हम लोग वापस आए थे, जो टीम का डिकोरम था, जो टीम के अंदर खैर खैर परफॉर्मेंस हम लोग यूएसए से हार गए थे, लेकिन वो आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद तो आई वाज लाइक यार दिस टीम नीड्स ओवरहॉलिंग, मगर कुछ चेंज नहीं हुआ। वहाब भाई वाज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, मतलब ही वाज इन चार्ज इन एवरीथिंग। आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर भी आता है ये सारा कुछ? क्यों? ऑब्वियसली वाज अ पार्ट ऑफ इट। और जब वो चेयरमैन साहब के जानशीन बन के आए वहाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, सच एज वर्ल्ड कप की टीम ही अनाउंस नहीं हो रही, ठीक है, आप हार ही जा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, मीडिया इंतजार कर रहे हैं, टीम ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं। फिर जो की उसका हाल देखें क्या हुआ है। फिर जो अमेरिका के अंदर जो चीज़ें होती रही हैं, $25-25 लेके लड़के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, वर्ल्ड कप पे हार रहे हैं। फिर लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हार के पूरा खानदान ले जाए ना। आपको 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 नजर आए इंडिया की टीम के साथ कोई वो उनके लोग गए हैं उस तरह करके? मतलब टीम का एक होता था कि जी मैच के बाद आप होटल में ही रहते थे, वहीं आपने करना होता था। ये तो पूरा पूरा अमेरिका फिर रहे हैं, और मैंने सुना है कि टीम हमारी अगर 11 लोग थे तो उसके साथ 150 बंदा अलग गया हुआ था। वो कौन था? तो अब आप देखिए ना कि इतने लोग साथ लेके गए हुए हैं, वो भाई इतनी ज़्यादा बड़ी लोग लेके जाएंगे आप, मतलब 8-8 10-10 लोग एक फैमिली से जा रहे हैं, तो यार आप फोकस क्या करेंगे यार, इतना बड़ा वर्ल्ड कप, फिर हार ही जा रहे हैं, फिर पिक्चर्स आ रही हैं किसी के घर वालों के इधर से उधर से कि वो घूम रहे हैं, फिर एंजॉय करें 1000 दफ़ा करें, लेकिन इतने बड़े इवेंट में आपको, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हमने वो गलती की थी कि मैं 2015 पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप था जिसमें हमने हारे थे और मैंने पिक्चर्स लगा दी थी। सो वी हैव लर्नड ना कि ये नहीं हो सकता। अब आप इस उम्र में भी वही चीज़ें कर रहे हैं। और फिर उसामा मीर का जो इतना सेंसिटिव केस था जिसने केओस मचा के रखा, कि चेयरमैन साहब ने उनको बोला था कि जी कोई भी किसी को मसला हो मुझे बताया, उसने बताया, वो बाहर हो गया, आप देख लें बाहर है। चेयरमैन साहब कहते थे कि चेयरमैन साहब को बता, क्योंकि वो तो बेचारे अभी आए, बताया जाता था कि जी औजार नहीं है। और जैसे ही साजिद और रमान को आपने डाला है, 3.5 साल के बाद होम में आपको टेस्ट उन्होंने जितवाया है, ये वही औजार थे जिनके बारे में कह रहे थे कि नहीं है। इमेजिन किस किस तरह के लोग हैं। अब वो अजहर महमूद जो है ना बॉलिंग कोच है, सुनिए ये बता रहा हूँ ना आपको, अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन हुआ कि यार आप होम में हारी जा रहे हैं, क्यों नहीं आप स्पिनर क्यों? कहते जी पूरे पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है। अगली सीरीज के अंदर स्पिनर डाले हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट 19
उन्हीं स्पिनर्स ने आपको 3.5 साल के बाद मैच जितवा दिया और फिर आगे कहते हैं सॉरी यार मैंने गलत स्टेटमेंट दी। सो अब अजहर, अब हालात पता है क्या है, आकिब जावेद क्या थे क्रिकेट में, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, बॉलर। आकिब जावेद के होते हुए बॉलिंग कोच की जरूरत है, तो फिर अजहर महमूद क्या कर रहे हैं। सो थिंग्स लाइक दैट, इतने ब्लंडर्स हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी, ये हमारी फील्ड है। वो हर एक का सर वो कहते हैं ना कि खांचा लगा हुआ तो फिर लगा हुआ तो फिर तो फिर सर फिर आप या तो खांचे चला लें या तो आप क्रिकेट चला लें, दो चीजें एक जगह पे नहीं चल सकती हैं। मोहम्मद आमिर इमाद को वापस लेके आए, आपको लगता है ठीक किया इन्होंने? वो तो ठीक किया गलत किया बात की बात है, उन्होंने रिटायरमेंट दी थी, जो भी उस लोग पे जो उस जगह पे जो टाइम पे थे जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया, आई थिंक ये क्वेश्चन उनके लिए रेलिवेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। वाह वाह वाह, क्या होने वाला है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी? हमने स्टेडियम खड़ा कर दिया, वो आ ही नहीं रहे बेचारे। मगर इतना खर्चा ऊपर से कर दिया, ऊपर से इंडिया ने एज यूजुअल हमें बता दिया क्या वे डू यू बिलोंग। यार डोंट यू थिंक वी लैक अ स्पाइन? हाँ जी बिल्कुल, आई डू बिलीव दैट एंड आई डू बिलीव के हम पैनिक हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आपने एक दफ़ा भी इंडिया के चेयरमैन का एक बयान नहीं सुना होगा, वो मीडिया से खेलता रहा, खबरें भेजता रहा। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हर दूसरे दिन आके बयान देते रहे और बयान वो देते रहे कि इस दफ़ा हम वो करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। और लग रहे से असेंबली तोड़न आ रहे हैं। मैं असेंबली तोड़ दिया। अच्छा, इस दफा वो करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। इन दी एंड वो हाइब्रिड को फ्यूजन का नाम देके खत्म कर दिया, मिट्टी पाओ। तो सर यही है, पैसे बढ़वाए थे बस, आपने सिर्फ एक दो पैसे बढ़वाए, लड़कियों का वर्ल्ड कप आपने ले लिया, आपने अपनी जो इंटेग्रिटी थी वो कायम नहीं रखी। इंटेग्रिटी तभी काम, उनका कहना क्या है, उनका कहना तो समझे क्या है, भारत कहता है पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। आप जितने भी पैसे ले लें इस पे आप माने यही हैं कि भारत की बात, वो अपनी बात जो कहता है वो ठीक कहता है। भारत कहता है सेफ कंट्री नहीं है, हमने अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना, आपने पैसे लिए और ये मान गए। सो ये चीज़ मुझे काबिल कबूल नहीं है। नहीं, आई 100% एग्री विद यू भाई। अगर आपके मुल्क को कोई इस तरह कह रहे हो और जहाँ आप इतने हुब्बुल वतन और ये इसकी बातें करते हैं, तो ये तो वही बात है, आई एम सॉरी टू से, थूक के चाटने में बट या आई सिंसियरली होप कि मतलब पीसीपी ग्रोज अ स्पाइन और हमारे अपने प्लेयर्स की ज़रूर इज्जत है और हमारी जो इंटेग्रिटी है उसको तो थोड़ा सा होल्ड करें। क्या लगता है वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, डू यू थिंक के द बॉयज आर रेडी? देखिए ये जो भी 2 सीरीज़ हुई है ना, स्पेशली वाइट बॉल की, इवन दो जिनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम खेले हैं, उनकी पूरी साइड्स नहीं खेलती अब हमारे साथ। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हम तभी मैच जीतते हैं जब उनके 3-4 प्लेयर नहीं खेल रहे होते, ये रियलिटी है। क्रिकेट अच्छी खेली है, कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो यंगस्टर्स डाले ना, पीपल लाइक इब्रार, ये लोग कामरान गुलाम, साइम अयूब, इन लोगों ने आके एक एक यंग एनर्जी, फिर नियाजी, तैयब ताहिर, राइट, ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं आके, एक नज़र आ रहा है। बट इवेंचुअली मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान को क्योंकि साइम अयूब अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा? नहीं खेल रहा। नहीं, मुझे तो पता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा, एंड फिर उसके साथ ओपन कौन करेगा, ये एक फ़खर ज़मान आ जाएगा, राइट, फ़खर ज़मान आ गया। अब फ़खर ज़मान भी पीछे कोई क्रिकेट नहीं खेला हुआ, डायरेक्ट आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आएंगे। एक तो वो नया लड़का कम बैक पे आ गया, तो उसका कॉन्फिडेंस इस टाइम कुछ नहीं होना। मुझे पता है ना, 8 कम बैक किए हैं मैंने, मुझे पता है कि पहली सीरीज़ आके दूसरी सीरीज़ कैसे होती है, इंसान अपने लिए खेलता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस उस तरह कर नहीं पाएगा। फिर जो एक ही लड़का था उसको भी आपने टेस्ट में डाल के इंजर्ड करा दिया, अब आप साथ ओपन किसको कराएंगे? तो ये आपके जो स्लॉट जो कि एक अच्छा नज़र आ रहा था साइम अयूब के साथ, अगर फ़खर आ जाते ना तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते। अब चक्कर ये है कि साइम अयूब निकल गए, दूसरा ओपनर फॉर्म में नहीं था, एक तरफ फ़खर कमबैक करेंगे, दूसरा आपको किसी को नया, दोनों नए आ गए, तो ये चीज़ें आपके नीचे चलेंगी। दूसरी एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर नहीं है। इतने बड़े मुल्क में इतने आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, एक ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पाए। आमिर जमाल को अनफिट खिला रहे हैं। एक नया लड़का आया क्योंकि था ही, एक नज़र आ गया कि हाँ यार इन्हू पा दे कम आ जाएगा, इन्हू बनाने हैं, वो बनाने लगे। बनाने में एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खेली है, वो टूट गया, ठीक है, अब उसको अनफिट खिलाई जा रहे थे, अभी वो इंजर्ड है। क्या वो फिट होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? ये दो चीज़ें अभी भी मुझे लगता है अहमद भाई के, एक ऑलराउंडर का होना पाकिस्तान के लिए और एक टॉप ऑर्डर जो साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद अब वो ऐसा हो गया कि दोनों प्लेयर वहाँ पे नए आएंगे,
ठीक है, क्योंकि अब्दुल्ला परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, वो ड्रॉप हो गए, और फ़खर जमान टीम से बाहर थे, पीसीबी के साथ उनके मैच डले हुए थे। अब वो दोनों लड़के आपको नए वहाँ पे लाके खड़े करने पड़ेंगे चैंपियनशिप में, और एक ऑलराउंडर। बट एनीवे, होम कंडीशंस का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रेशर भी होता है, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी हम क्रिटिसाइज कर लें, ये अंदर से जो पैट्रियोटिज्म है, ये निकल नहीं पाएगा, और जितना भी कह लें, दुआ यही निकलती है कि पाकिस्तान जीते। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको एक नए रास्ते की तरफ जो है ना ले जाए, एक नया दौर ये यंगस्टर्स जो है ना शुरू करें, और पाकिस्तान देखें, देयर इज़ नेवर टू लेट टू डू समथिंग गुड। आपको यंगस्टर्स खिलाने हैं, सीनियर्स ने जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की हुई, आपने उनको साइड पे रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे बॉलर्स के ऊपर भी बड़ा ठीक ठाक क्रिटिसाइज जी। हुआ है। हमारी जो Shaheen has been part of a lot of controversy after the World Cup, especially जब से पेस भी ड्रॉप हुआ एंड ऑल दैट। थोड़ा सा मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज जिस तरह लाला पे ये बहुत ब्लेम आता था कि उस टाइम के ऊपर वो पॉलिटिकली ड्रिवन थे, और इस टाइम उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, वर्ल्ड कप के अंदर भी वो शाहीन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। क्या ये बात सच है? मुझे नहीं अमित भाई, इस बात का कुछ नहीं पता। जहाँ तक शाहीन की आप बात कर रहे हैं, जी, परफॉर्मेंसेस बहुत नीचे हैं। पेस जब से इंजर्ड हुए ना, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि उनको नी इंजरी हुई। जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उनसे जब बात हुई ना फास्ट बॉलर से नी इंजरी के बाद, हाउ डू दे फील एक्चुअली, वो कहते हैं कि वी नेवर सेम अगेन। ऐसा ही लगता है हर बॉल करते हुए, जब बॉल डिलीवर करने लगती है, सारा जो ग्रेविटी और लोड है जब घुटने पे पड़ता है तो टूटने लगा। नहीं, नसीम के ऊपर भी बहुत हुआ है क्योंकि उसकी भी वो परफॉर्मेंस। इंजर्ड नहीं हुआ ना, वो तो उसकी फिटनेस नीचे चली गई, ट्रेनिंग नहीं की, ठीक है, हाँ, इज गेन वेट। थोड़ा टेडी निकाल ली थी उन्हें। तो ये चीज़ें उसने, ये है, शाहीन इंजर्ड हो गया, और फिर पेस नहीं रही। पेस नहीं रही तो वो स्विंग जो पहले ओवर में वो करता था, वो लीथल जो था, जो वेनम था, वो ख़त्म हो गया, लोग मैनेज करने लग गए, तो वहाँ से उसका वो टूट गया। फिर नसीम शाह वही फिटनेस नीचे, कोई मैच विनिंग स्पेल आप मुझे बता दें हमारे बॉलर्स की तरफ से। हाँ, हारिस रऊफ ने एक सीरीज़ अच्छी खेली है बड़ी देर बाद, वो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेला है ना, वहाँ पे उसने अकेला ही ओडीआई में जो है ना वो मैचेस जितवा दिए हैं, हारिस रऊफ ने। उससे पहले देखें, उससे बाद देखें, आप पूरी बॉलिंग को उठा के देख लें, किसी ने कुछ नहीं किया हमारी बॉलिंग ने। अल्लाह खैर करे सर। मुझे बताएं, एक नन्ना मुन्ने से सवाल है। अच्छा। हमारे एक्सक्यूज मी वाले, अगर आपने जवाब नहीं देना तो खैर है, अच्छा। जवाब अभी तक तो आपने बड़े दबंग जवाब दिए, लेकिन देखते हैं। क्या कभी मुझे मैच फिक्सिंग की ऑफर आई? या अभी तो आपको बताया है, वो जो सस्पिशियस क्या किया है, की सवाल थी। मैं क्या डायरेक्ट ही हुई है, मैं सीधा ही कर ली। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑफर कितनी आई? वो तो अगली बातें तब होती हैं जब तो आप उनसे अगर- बात बता अगर दो। बंदा- हमारा देखिए, अब होता पता है फंसाने की मैंने हमें ये बोला हुआ है, आईसीसी की तरफ से मीटिंग्स होती हैं प्रॉपर, ये वो क्लासेस होती हैं कि जैसे ही बात हो आपने फौरन शिकायत लगानी है। हाँ। तो हमने तो वही किया। अब हम फौरन शिकायत लगाते थे, साढ़े प्लेटफॉर्म लेंदे गए, कह दे 10 दिन दे। अच्छा, ये चीज जो मैं कभी नहीं करूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी अपने मुल्क के साथ बेवफाई करूँगा। हाँ, क्या कोई ऐसी चीज़ करूँगा कि जिससे मेरे मुल्क को टेंट हो या हर्ट हो, मैंने ना कभी की है, ना मैं करूँगा, और ना ही अपने लोगों को गुमराह करूँगा। ये चीज शायद कभी मैं ट्राई करूँ। शायद कभी मैं ट्राई करूँ। फिक्सिंग शर्ट फिक्स, शायद कभी मैं ट्राई करूँ। क्या? हाँ यार, ये ट्राई करना है। एक्टिंग, मेरे ख्याल एक्टिंग करनी चाहिए। यू थिंक सो? Why not? यार अहमद भाई, आप लोगों को तो इस तरह के रोल मिले नहीं, जितना आप लोगों में टैलेंट है, तो मुझे आपने क्या दे देना। So मैंने पहले अपना everyone टैलेंट will दे वही मैं कह रहा हूँ, पहले अपना टैलेंट फुलफिल कर लें, ठीक है, नहीं, मेरा उसके बाद नहीं हुआ। आप लोगों को किसी का भी टैलेंट हुआ, आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आई थिंक मोहसिन साहब ही थे ना, मोहसिन खान साहब ही थे, एक्टिंग में आए थे। नहीं, लेकिन अहमद भाई आप ये देखें ना, आपको नहीं चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आपको लगता है कि आप लोगों के सबके साथ जस्टिफाई हुआ अपने अपने टैलेंट को निकाल के जो है ना बाहर आपका निकलवा लिया गया है? लोग होते हैं ना, डायरेक्टर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, स्क्रिप्ट होता है ना, जो आपसे काम लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि संजय दत्त भी संजय दत्त बन गया? अब खलनायक ना होती तो वो संजय दत्त ना होता, या वो सड़क ना होती तो वो संजय दत्त ना होता, ठीक है। अब सलमान खान की जो मूवीज है सारी, उनको बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, 200 की फिल्म बनती है, तगड़े लोग पीछे खड़े होते हैं, फिर जाके स्टार खड़े होते हैं, फिर आप उनको बेचते हैं। और उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट पे जो है ना
मूवीज और क्रिकेट पे बॉलीवुड ने पूरा जो है ना दुनिया को अपने ताबे किया है। तो क्या हमने आज तक वो कर लिया है, या आपकी फील्ड में या हमारी फील्ड में नहीं किया? तो मुझे लगता है कि मेरा जो एक सबसे बड़ा सेटबैक भी इसमें है कि आप लोग जो इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, पहले आपका तो बेस्ट निकाल लें, बाद में किसी और को आप एक्टिंग की तरफ लेके आए। बेसिकली कहना चाह रहे हैं मेरी फिल्म बड़ी बनानी चाहिए, बड़ा बजट होना चाहिए। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा वैसे अगर मेरे पे कभी फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? मुझे लगता है कि मैं एक्शन रोल, इट कम्स नेचुरल इन ब्लड, आई एम अ पठान। क्या बात है, क्या बात है। मगर फिल्म का नाम क्या होगा? साडा हक इत्थे रख ना दे और की डायरेक्ट कर ले आओ। ठीक है जी, ठीक है। किस प्लेयर को टीम में नहीं होना चाहिए? किस प्लेयर को टीम में नहीं होना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए मुझे लग रहा है कि आपको ब्रेकिंग दे देता, क्या करूं, मुझे लगता है शादाब खान को किसी वजह से वापस लेके आएंगे, वो वजह मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक शादाब खान को इस टाइम पे इस फॉर्म के साथ टीम के अंदर लाना चाहिए। आई डोंट थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन। ठीक है। सबसे खतरनाक प्लेयर मेरी नज़र में कौन है अभी? पूरी दुनिया में हाँ चलो पूरी दुनिया में। या पाकिस्तान का? पहले आप पाकिस्तान का बता दें फिर साइम अयूब, ओके। एंड अगर आप पूरी दुनिया की बात करेंगे तो मेरा तो फेवरेट है विराट कोहली। इज माय फेवरेट। नंबर 1 बैट्समैन दुनिया का कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है। अहमद भाई 80 सेंचुरियां हैं। ओ नहीं सर, मैं 80 सेंचुरियां। You have to give the devil its due. He is one of the greatest of all times. आपको He's a पता है कितना fantastic मुश्किल है अहमद भाई टू बी अ गुड रोल मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड? for years he has been doing it. He's thorough professional. Yeah, He you have to. changed himself 360 degree. इतना humble इंसान है. If you talk, with him, and man, I cannot tell you. And he's just a superstar. What a नंबर 2 player पे he कौन is. आता है? प्लेयर में बैट्समैन मुझे रोहित शर्मा पसंद है. नंबर 3 पे आई थिंक इस टाइम करंट पे बात करूँ ना, बटलर मुझे बहुत पसंद है. नंबर 4 पे अगर मैं करंट की नंबर 4 की बात करूँ इस टाइम पे, ट्रेविस हेड बहुत तगड़ा खेल. नंबर 5 पे बाबर कहाँ आ रहा है? किधर? बाबर नहीं आता। बाबर ओडीआई के जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर ओडीआई मिला ही नहीं, पाकिस्तान के ओडीआई थे ही नहीं. बाबर T20 में उनकी बाबर की फोर्स नहीं है. बाबर पीछे रह गए हैं, बाबर को कप्तानी में उलझा दिया उन्होंने. अपनी वो जो फोर्स लेके आनी थी, ऊपर अटैकिंग शॉट डेवलप करने थे, उस एज से वो निकल गए. टेस्ट के अंदर अभी भी उनकी 19 इनिंगें फेल हुई और उनको दोबारा खिला दिया गया. फिर आके उन्होंने 250 किए एक मैच के अंदर, लेकिन वो भी पाकिस्तान मैच हार गया. सो मुझे लगता है सिर्फ ओडीआई के अंदर जो है ना, बाबर तगड़े प्लेयर है. क्या पीसीबी का चेयरमैन एक्स क्रिकेटर होना चाहिए या अभी एक्स क्रिकेटर भी पहले आए थे? डिपेंड यार, डिपेंड. मतलब क्या किया उन्होंने भी? कोई ऐसा चेंज नहीं किया. वो भी जो है ना 1-2 प्लेयर्स के पीछे छुप गए, आके बयान दे रहे हैं जी हमें तो फलाने प्लेयर के आके दुनिया नजर नहीं आती. ऐसा नहीं करते आप एज अ चेयरमैन. यू शुड टॉक लाइक अ चेयरमैन. आप फैन बॉय नहीं बन सकते दुनिया के. वो कहीं ना कहीं उनमें वो जो कमेंट्री का एलिमेंट था या वो यूट्यूब का एलिमेंट था, वो उससे निकल के, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. फिर उन्होंने अरबों का प्रोजेक्ट जूनियर प्रीमियर लीग पे जो है ना, अरबों रुपया वो उड़ गया, जाया हो गया. मैं ये नहीं कहता वो प्रोजेक्ट बुरा था, लेकिन क्या यूज हुआ जब वो चले गए? वो उड़ा के रख दिया उन्होंने. क्या इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी चीजें बदलने की, लेकिन इवेंचुअली हर बंदा चाहता है कि मैं अपना बेबी लाके खड़ा कर दूं कि कल को ये मेरे नाम से पहचाना जाए. लेकिन पाकिस्तान में स्टफ. Who do you think in the last 10 years was a good chairman? कुछ चेयरमैन यार मेरे तो दौर में तो फैसल भाई आते रहे जाते रहे. मैं नजम सेठी के दौर में बाहर भी होता रहा, उन्होंने मुझे बाहर भी किया, उनके सिलेक्टर्स सारे. लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि बाकियों में से जो बेटर थे ना, वो नजम सेठी थे. सेठी साहेब. अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था. मैंने नहीं कभी कॉम्प्रोमाइज किया. हाँ इसलिए तो बाहर. हाँ मैंने नहीं सर कॉम्प्रोमाइज किया था, अभी आप अंदर होते प्यार किया है सर. प्यार इज्जत की है बड़ों की, और प्यार किया है दिल लगा के, लेकिन किसी को प्लीज नहीं किया. इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई गाली निकाल ले. बचपन से लेके अभी तक
ये याद रखना। हर दूसरे बच्चे को हमारी डोमेस्टिको में गालियां पड़ रही होती हैं सीनियर से, अरे किसी की हिम्मत नहीं थी बचपन से ही मुझे कोई गाली निकाल देता। क्या बात है सर। रिजवान के अंदर कैप्टनसी की जो टेंडेंसी है, डू यू थिंक ही हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो बाकी लीडर्स प्रोड्यूस हैं उनमें से ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा टेक्टिकली बेटर हैं, बट एक लीडर के लिए सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि फील्डिंग क्या खड़ी करनी है। एक लीडर वो होता है जिसको पता हो कि मैंने 3 साल के बाद मेरे कौन कौन से प्लेयर हैं, मेरी टीम ने कहाँ जाना है, हमने किस फॉर्मेट में किस तरह की टीम फॉर्म करनी है, कौन से प्लेयर्स को किस तरह की, इनसे बात किस तरह करनी है, इनको रात को सोने से पहले प्लान क्या देने हैं, यंगस्टर इनके पास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अहमद भाई। सर क्रिकेट के अलावा भी कोई सवाल करते हैं, फेवरेट हीरोइन कौन है आजकल? मेरी नहीं, हम साइक। मुझे हमेशा से लाइक अगर आप हॉलीवुड की बात करें, नहीं मैं हॉलीवुड की नहीं, पाकिस्तान की बात। एंजेलिना जूली, और फिर अगर आप वहाँ पे देखें होस्ट है, खैर है हमारे सर। बॉलीवुड में देखें तो आजकल तमन्ना, और पाकिस्तान में सारे ही अच्छे हैं। सारी अच्छे नहीं, मगर ड्रामे में कोई आपको पसंद नहीं है हमारा? सारे अच्छे हैं। यार बड़ी अच्छी है हमारे पास हीरोइंस हैं। मैं कहता हूँ कि जितनी भी आपकी हीरोइंस हैं नहीं जिथे ते तुसी ना भी लिया एंड्स अच्छे तमन्ना इधर आके कोई नहीं, मतलब सारी अच्छी है सर। सारी अच्छी। मौका दियो सारी जगह। ओहो अच्छा सर, कुछ वर्ड्स हैं आपके माइंड में, कौन आता है ये आपने बताना है, ठीक है जी? स्टार, इमरान खान। क्या बात। किंग, किंग विराट कोहली। ओके। डॉन, जिसको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ सकी, दाऊद भाई। ओह दाऊद भाई, ओके। दीवा, है नखरी बड़े, ऐश्वर्या राय। ठीक है। ओवररेटेड, I myself. है। It's okay. That's the most humilious answer I can give it to you. ओह ओके ओके, ठीक है सर। टुल्ला, A lot of tullas. टुल्ला अगेन। Lot of tullas. अच्छा। ज्यादती हो जाएगी अगर एक नाम लिया तो, मतलब कम से कम 12-15 लेने पड़ेंगे। 12-15 टुल्ले हैं अभी टीम में है, वो टुल्ले और हमारे। सारे मतलब आसपास ही हैं, शायद फिर आ जाए वर्ल्ड कप में। हाँ, रेलू कट्टा। हाँ काफी रेलू कट्टे भी भाई, ये टोला रेलू कट्टा एक ही है ना सर, और की। अच्छा जी, सिफारशी। ओहो आजकल तो सर नेपोटिज्म ने अखीर की हुई है ना सर, अखीर की हुई है। ज्यादती हो जाएगी ना किसी एक का नाम लेके ना सर, थोड़ी रिसर्च करें थोड़ी सी, ठीक है? जो भी जिसके साथ भी कोई नेपोटिज्म जोड़ रहा है तो वो कैसे, और ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, बस छोड़ें सर, ये किसी के घर वालों पे क्या बात करनी है, इत्तेफाक करें। अच्छा, अगर मैं चेयरमैन बन गया हम्म। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं चेयरमैन बन गया ना तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के साथ ठीक नहीं किया है, ऑलराइट, मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट के पास भी नहीं आने दूंगा। द फर्स्ट थिंग आई विल डू। नया कदाफी स्टेडियम देखा आपने जो बन रहा है? नहीं जी, सुनिया बहुत है जी, रोज सुन रहे हैं कि कुछ हो रहा है, पता नहीं की हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई इतनी देर ਜਦੋਂ तक नहीं हो रहा है क्योंकि तंदूर ला लो बहुत कुछ तो पैदा हुए ना, नहीं मैंने सुना बड़े रास्ता मिल जाए। मैंने सुना है कि बड़े इंक्लोजर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, सुना है। नहीं मिली। वो परसों मेरे पास एक मैसेज आया कि वो आई थिंक गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके नाम पे ये पहले बना हुआ था, वो मोहम्मद कुछ करके कजाफी स्टेडियम जो थे 1974 में जो था, जब वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारे कदाफी, हाँ मगर उन्हें बैंक ऑफ पंजाब नहीं इसका नाम? नहीं, हमारे एटॉमिक जो पावर्स थी उनकी उन्होंने तारीफ़ की थी, तो वहाँ पे फिर भुट्टो साहब ने शायद खुश होकर इनका नाम उनके नाम पे ये कजाफी स्टेडियम रखा था, तो वो रेजोल्यूशन पास हुई नहीं। आई जस्ट हर्ड इट 2 days ago। अच्छा, मतलब वो नहीं अब चेंज कर रहे, नाम नहीं चेंज कर रहे। चलो अच्छी बात है सर। मेरी फेवरेट टीम आजकल कौन सी है? देखिए रैंकिंग वाइज मुझे भारत की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़बरदस्त लगती है, दे फाइटर्स। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन आपको फाइनल में नजर आता हुआ? नजर अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए। है तो तुसी वो क्या ना, मगर यानी कि तानू आ भी नहीं यकीन ना, देखो यूं नहीं करना ना है, नहीं मगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं पूरे इंटरव्यू में, तो क्या नंबर उसके बाद भी एक चीज कही है कि दिल हमेशा पाकिस्तान। चले दिल है पाकिस्तानी, वो तो हो गया। पाकिस्तान के अलावा कौन? पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मतलब बड़ा जुआ। सर आपको पता है सबसे बड़ी बुक जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, ठीक है। तो रोटी को चोटी कहते हैं।
कहता ठीक है, ठीक है। नहीं सर, एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट, व्हाट डू आई वांट माय लेगेसी टू बी? मुझे जब मैं मतलब व्हेन आई लीव दिस कंट्री ना, Hmm. मैं मुतमईन मरूं, ऑलराइट, मेरे घर वालों को मुझ पे नाज और फख्र हो, और लोगों के लिए मैंने इतनी चीज़ें करी कि मेरा प्लान ही है ये ना, लोग मेरी उम्र में कौन फाउंडेशनें बनाता है, कौन अपनी आप, इट्स नॉट एन ईजी, मेरा एम है कि मैंने इसको एशिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन बनाना है। आई वांट टू वर्क फॉर पीपल, ह्यूमैनिटी, एंड दैट्स हाउ आई वांट टू डाई। और जब मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, मेरा बेटा वो जो मेरी फाउंडेशन है, लेकिन उसको आगे लेके चले, डबल ट्रिपल करे, और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ लोग ये कहें कि हाँ यार, मुझसे हैप्पी हो जाए, बस जितना भी मैं मर जाऊँ तो लोग हैप्पी हो, कहें कि यार ये अच्छा इंसान था। चलो अल्लाह खैर नहीं। सर, आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इज़्ज़त अता फरमाए। लेकिन सर क्रिकेट के हालात पाकिस्तान के अंदर हमेशा से वही हैं जो हमारी हुकूमत के हैं, बड़े पैरेलल ये दोनों चलते हैं, ठीक है जी। उत्थे भी असैम्बलियां टुटियां हाँ। ये इत्थे भी वही हो गया है, उत्थे भी नहीं समझ आई कि जी। कित्थों फॉर्म आया, इत्थे भी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है जी, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी वी विल ऑलवेज सपोर्ट हमारी टीम, अगर इंशाल्लाह। अल्लाह करे हमारी टीम को एहसास हो। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ वक्त है। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, आई रियली अप्रिशिएट इट Anytime. एंड ऑलवेज बिन अ फैन, और इंशाल्लाह आई लव टू सी यू इन ड्रामास। Love you. अच्छा चले, ठीक है, टेक केयर अमन भाई, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। भाईजान जो आप इस पे कमेंट्स करने वाले हैं वो तो मैं बताया, खुदा के उसे हाथ थोड़ा सा रोकिएगा। We try to discover the man that Ahmed Bhai is, and I hope you enjoyed the show. और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।